नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोये सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमलों कोटि महामुनराजों की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। देव शास्त्र गुरु का जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक हे जीव तेरा कल्याण नहीं होगा। जब तक देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं होगा जीव तेरा कल्याण नहीं होगा। जो अरहंत बनते हैं वे ही शास्त्र देते हैं और उन्हीं शास्त्रों को पढ़कर आप वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु का क्रम रखा जाता है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। अज्ञानी श्लोक को पढ़ेगा तो बोलेगा कि परिग्रह रखने के लिए कहा है। निरारंभो, उसमें अपरिग्रह तो लिखा नहीं है। नहीं भैया, पहले ज्ञान करो फिर श्रद्धान करो। पहले ज्ञान करो फिर श्रद्धान करो। पंडित जी, ज्ञान के बिना श्रद्धान कर बैठे अज्ञान में पहुंच गया जीव। निरारंभो परिग्रह, वहां पर उच्चारण भी ऐसा हो कि आना चाहिए। निरारंभो परिग्रह, यहां संधि होकर के रहे अपरिग्रह, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है और ज्ञान ध्यान तपो रखता। दो ही काम है साधु के, तीसरा कोई काम नहीं है। लालू भाई, दो ही काम है साधु के, दो ही क्रिया है, दो ही कर्तव्य हैं। साधु कार्यम तपा श्रुते। भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है, साधु कार्यम तपा श्रुते। साधु के दो ही कार्य हैं, तप करो या श्रुत में लीन रहो।
लक्ष्य से भटके हुए जीव को कभी मंजिल नहीं मिलती। अनी भाई, पहले तो लक्ष्य बनाना बड़ा कठिन है। लक्ष्य बनाकर के लक्ष्य में बने रहना और कठिन है। अनंत जीव संसार में हैं। उन अनंत जीवों में से कितने जीव हैं जिनके जीवन का कुछ लक्ष्य है? अधिकतम तो जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं उन्हें पता ही नहीं। जन्म क्यों लिया उन्हें पता ही नहीं। मां घर पे थे तो पिता की सुनते थे, विवाह हो गया तो बेटे के पिता की सुन रहे हो, कुछ दिन बाद बेटे की सुनोगे। सुनने के लिए ही जन्म लिया क्या? सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, कम बर्तन लो ताकि बर्तन कम धोना पड़े, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। आप स्त्री हो इसका यह तात्पर्य नहीं कि आप पापी हो। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो विषय आगम में स्त्रियों के लिए लिखा है पीयूष, वो पुरुष में भी घटित होता है अगर कोई स्त्री स्वभावी है तो। लेकिन विचार तो करो, देव सास गुरु पर श्रद्धा की तो क्यों की? और उस देव सास गुरु की श्रद्धा से ऊपर उठ करके आदर्श भाई तुम मुनि बन गए तो क्यों बने हो? साधु कार्यम तपाश्रुते। जितना बड़ा व्यक्ति होता है लोग उससे उतना अधिक मतलब निकालना चाहते हैं। लालू, तुमको टिकट मिल जाए प्रथम नागरिक की, मतलब किसकी? विधायक की, नगर पालिका के चुनाव की। बेटा जो तुम्हें नहीं जानते वो भी रिश्तेदार बन जाएंगे। पीयूष सही है कि नहीं? भिंड गए तुम अभी, चातुर्मास में थे, जितने थे भिंड में श्रावक सब रिश्तेदार हैं आचार्य सिंह के। सब बड़े बन जाओ तो लोग आपका फायदा उठाएंगे मोंगना जी, लेकिन फायदा कोई उठा नहीं पाए, ये तुम्हारी कला है। भाई व्यक्ति भी समझदार होते हैं, ऐसा नहीं है। इंदौर का चातुर्मास था, शिविर लगा था, तो जो बेचारे बैठे थे कार्यालय में, एक आया। अब भिंड की भाषा तो भिंड की है, हमारी चिटाई घूम गई, चिटाई दो। उनने कहा भैया कोई बात नहीं, चलो दे तो दो, दे दिया। दूसरा आया थोड़ी देर, हमारी कैन घूमी है, कैन दो। उनने कहा भैया ये तो ऐसे ही आएंगे। बोले नहीं है कैन, आगे चलो। बोले जानते नहीं हम कौन है? बोले हम फूफा जी हैं आचार्य श्री के। सुनने के इधर आओ, कितने रुपए जमा किए? बोले 1100। बोले जे पकड़ो, बोले बाहर निकलो। क्यों? उन्हें पता है जो गुरु हैं उनका कोई फायदा नहीं उठा सकता। आचार्य श्री को कहेंगे तो वो समझ जाएंगे। दुरुपयोग नहीं करो, ना गुरु अपने पद का, ना गुरु किसी को प्राप्त हुए हो तो गुरु का कभी दुरुपयोग नहीं करना। नहीं तो राहुल, माना कि हम तुम्हारे गांव पहुंचे, जहां के भी हो, वहां मंदिर में धर्मशालाएं थी और धर्मशाला नीचे कमरे थे। अब राहुल बोले महाराज जी आप आए हो सो खाली करवा दो। भैया हम तो धर्मशाला खाली कराने नहीं आए, हम कर्म खाली करने आए। मोंगना जी सही है, बड़े बनो सो बड़े विवेक से बनना। कब कौन रोटी सेक के चले जाए तो पता नहीं चलेगा। बुद्धि के साथ। क्यों? हम गुरु हैं, हम पक्षी नहीं हैं, हम पक्षी हैं।
हम पक्षी नहीं हैं, हम तो पक्षी हैं, हम गगन में खुला उड़ने वाले हैं, हम किसी पंथ से पक्ष से बंधे नहीं हैं। पंडित जी, साधु का गुरु का कोई पंथ नहीं होता। जो विषयों आशाओं से अतीत हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, उनका कोई पंथ नहीं होता। विजय भैया, पक्की मानना, कोई पंथ नहीं होता उनका। इतनी दीक्षाएं दे के लिए आप लोगों ने, कहीं बोलते हैं भो अंतिम वासिन तेरा पंथ आमनाए संयम उपकरण ग्रहण ग्रहण, कहीं सुना? नहीं नहीं, दिगंबर आमना है। लालू ने हमारे चरणों में दुग्ध से पात प्रक्षाल कर दिया, सो आदित्य सागर जी 20पंथी हो गए, और सहज सागर जी का जल से कर दिया तो सहज सागर जी। फिर लालू, जब तुमने गिलास में दुग्ध भर के पिया तो तुम 20पंथी हो गए, जब पानी पिए तो 13पंथी हो गए। कहां का विषय कहां लगाते हैं लोग? बोलो संजय भैया। साधु को नहीं बांटना, न श्रावकों का पंथ न साधु का पंथ है। पंडित जी यहां गुरु की व्याख्या चल रही है, गुरु को कभी किसी पंथ से मत करना। हमने कमंडल ठीक होने दिया और लालू कहीं सफेद रंग कर लाया, सो बोले 20पंथी हैं। नीला कर लाया तो बोले फैशन वाले महाराज जी हैं। भैया, ये तुमने जोड़ा है। अपनी बुद्धि को से गुरु को मत आंकना, गुरु की बुद्धि से अपने आप को संभालना, चलाना। बिनी बेटा भी उदित हुए हो, अभी बहुत देखना बाकी है। लगता है गूगल देखते ना, गूगल आजकल गूगल में मैप देख करके जहां जाना तो जा सकते हैं। देखने में कितना सरल लगता है। आर्यन, बनारस से टीकमगढ़ बोले 450 किलोमीटर। क्यों आर्यन? जब चलो तो मालूम चलता है कि रोड कैसी है। गूगल में दिखाते हैं कि धूप कितनी है, इस जगह पे इतना टेम्परेचर रहेगा, दिखाते क्या? आज यहां लालू तुम हो, कल की क्या स्थिति पता कि यहां पानी गिरा कि धूप आई। मोक्ष मार्ग बताने वाली तो जिनवाणी माँ है, गुरु है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग में चलना आपको है। भैया, जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है कि मोक्ष मार्ग कितना कठिन है। किन के लिए? जिनको बैराग नहीं है उनके लिए। मोंगना जी, जिनको बैराग हो जाए उनके लिए उससे सरल कुछ है ही नहीं। घास, व्यक्ति को घास उखाड़ने में भी देर लगे, उनको केस लुंज करने में देर नहीं लगती। बोलो एमी, तुम्हारे 4 निकले तो तुम 3 दिन तक देखते रहे, इतना हिस्सा खाली है। उनसे पूछो जिनके पूरे खाली हुए थे। गुरु की चर्या कराना आपका कर्तव्य है, गुरु की चर्चा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन गुरु की चर्या पे प्रश्न चिन्ह उठाना आपका कर्तव्य नहीं है। चर्या कराओ, चर्चा करो, प्रश्न चिन्ह मत करो। वो तो नदी की तरह है भाई राहुल, बहना उनका काम है, टंकी के पानी की तरह रुकना नहीं है। नहीं तो सहज सागर जी बोले यहां अच्छा है, टीकमगढ़ में खूब चौके हैं, अच्छी प्रभावना है, महाराज जी यहीं रुकते हैं। नहीं भैया, बहू रुकेंगे तो सड़ेंगे। बहू, ओ भाई आदर्श सुन रहे मेरे भाई, बहना साधु बनने के बाद बहना। ऋषभ पंडित जी से हमने कहा दीक्षा कब ले रहे हो? बोले 7 साल के अंदर दीक्षा लेंगे, 8 साल में दीक्षा लेंगे, गोमटेश्वर के अभिषेक तक दीक्षा लेंगे। हमने फिर उसके बाद बोले हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम समाज विहार करेंगे। नदी की तरह होते हैं साधु, बहते हैं, बहाते हैं, रुकते और रुकाते नहीं। जो रोके
जैसे बांध बना दिया आपने, उस पानी को देखो आपने रोक दिया, कहां समुद्र से जाके मिलता, तुमने रोक लिया है। पंडित जी, साधु को बहने देना चाहिए, बहते रहना चाहिए और लोगों को भी बहाते रहना चाहिए। बताओ ऐसा कौन सा दिन है विनय भाई जिस दिन छतरपुर के लोग नहीं आए? क्यों? अभी चातुर्मास समाप्त हुआ था ना। अगर हम नहीं बहते, सुमित तुम भी नहीं आते। साधु को बहते रहना चाहिए, अपनी चर्या के प्रति अहरनिश सजग रहना चाहिए। किस साधु को भगवान कहें, किसको हम चर्या में उत्कृष्ट कहें, इसके लिए मूलाचार में सब बताया है। आप अपनी बुद्धि से मत चलना कोमल कक्का, जो आगम का प्रमाण है उसको स्वीकारना। ये तो मोंगना जी बोले हमारे यहां पहले दिन आहार हो गए तो ये महाराज अच्छे नहीं। भैया ऐसे अच्छे की पहचान नहीं करना। देखो क्या लिखा है आगम में, भिक्कम वक्कम ही एम सोदिदु सुनितम ऐसो सुदित साहु भणियो जिन शासने भगवम। मुनियों के आगे, आचार परमिष्टि के आगे आप भगवान शब्द लगा सकते हो, कोई दोष नहीं है। लेकिन सुनो, जिन शासन में भगवान किसको कहते हैं? मुनियों में भिक्कम वक्कम ही यम नित्यम चरदी, जो निश्चय नित्य ही, भिक्कम यानी भिक्षा वृत्ति, वक्कम यानी वाक प्रवृत्ति, और हियम यानी हृदय की मन की प्रवृत्ति को शोध करता है। मैं लक्ष्य से ना भटकूं, मैं शोध कर करूं। ऐसो सुदिट साहु, ऐसा सुदृढ़ साधु भणियो जिन शासने भयवम, जिन शासन में भगवान कहा गया है। नीरज भैया गाथा नंबर 1008 मूलाचार। भगवान कहाँ है? ऐसे गुरुओं को भगवान कहाँ है जिनकी वचन प्रवृत्ति, हृदय की प्रवृत्ति और भिक्षा प्रवृत्ति कैसी है? शोधन पूर्वक होती है। बोलने के पहले सोचते हैं, सोचने के पहले शोधते हैं, भोजन के पहले शोधते हैं। कठिन है प्रियम, कठिन है बेटा। महाराज के हाथ में रसगुल्ला हो एमी, क्या लगता है? लेकिन बेटा सुनो, एक रसगुल्ले के लिए महाराज नहीं बना जाता। भगवान ऐसे ही नहीं कहे जा रहे। कोई ज्ञान ध्यान तपो रखता, निरंतर ज्ञान और तप में, ज्ञान और ध्यान में, ज्ञान में और तप में लीन रहते हैं। पीयूष कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि अभ्यास साध्य है, और सरल इसलिए नहीं है क्योंकि मन बनाना कठिन है। कठिन है, लेकिन एक बात है, जिसको गुरु मिल गए हैं उसको गुरु बनने में अब देर नहीं लगेगी। लालू, जिसको सच्चे गुरु मिल गए उसको गुरु बनने में अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि जितना निर्माण गुरु अपने व्यक्तित्व का करते हैं उससे ज्यादा शिष्य का करते हैं, क्योंकि शिष्य कृति है और गुरु कृतिकार है। जब भी किसी शिष्य को देखो तो उनकी प्रशंसा बाद में करना, पहले उनके गुरु की प्रशंसा करना कि उन्होंने इनके निर्माण में कितनी मेहनत की होगी। जहाजपुर के भगवान देखते हो आप लोग, कुंडलपुर के भगवान देखते हो, गोमटेश्वर के प्रभु देखते हो, भगवान देख करके तो आह्लादित होते हो, लेकिन एक बार उस कारीगर को भी तो देखो जिसने उस कृति को बनाया है, उस बिंब को बनाया है। उस शिल्पी के अंदर प्रभु की छवि नहीं होती
तो प्रभु की छवि उकार नहीं पाता। देखो प्रतिमा को, एमी जब तक शिल्पकार अपने अंतरंग में भगवान को नहीं बनाता तब तक बाहर नहीं बना पाता। गुरु भी शिष्य को गुरु तब बनाते हैं जब वो स्वयं प्रभु की मूर्त अपने आंख में उतेर लेते हैं। इसलिए भैया चर्या 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 शब्द मत कहो, चर्या करो, चर्या कराओ। आदर्श ने स्वाध्याय मंडल बना लिया भैया, क्या नाम है? हाँ, पुण्योदय समूह, पुण्योदय तीर्थ समूह तुमने बनाया और जीर्णोद्धार के नाम पर तुम बच्चे इकट्ठे हुए और जीर्णोद्धार नहीं कर रहे हो। तुम्हारा समूह बनाना व्यर्थ है। बिल्कुल सुनना ध्यान से विनय भाई, छतरपुर के बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि छतरपुर के जिले में जितने पुराने मंदिर, जहां एक घर की समाज है, दो घर की समाज है, पूरे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। क्यों? बोले महाराज नए तो हैं, पुराने भी तो हों। भैया आदर्श सबको कहना आशीर्वाद है। किस बात का? पुण्य का उदय आया है कि तुम देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगे हो। पंडित जी समाज के अध्यक्ष मंत्री का नहीं पता, लेकिन सबसे पहले स्वाध्याय मंडल के बच्चे पहुंचते, महाराज जी गांव चलो। भैया हमें कौन लेके गया था तुम्हारे छतरपुर? बताओ आदर्श। स्वाध्याय मंडल के पूरे बच्चे आए थे सबसे पहले, फिर हमको याद आ गया भाई रथ तो बछड़े ही खींचेंगे, सो चलो यही रथ खींचेंगे, चलते हैं। यहां गुरु की चर्चा है और गुरु कैसे होते हैं ये भगवान वट्टकेर स्वामी बता रहे हैं। चर्या चर्या किसकी सबसे उत्कृष्ट है पीयूष? हमारी उत्कृष्ट है कि सहज सागर जी की? बताओ। दोनों की है। फिर अपरमित सागर जी का क्या होगा? हैं? फिर और भी तो हैं। सो कैसे किसकी माने? देखो फिर हमको आप बता दो किसकी माने। सो भगवान वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं बिकम चर वसरण्य थोबम जेमे मां बहु जंप दुखम से जिद निद्दा मिट्टी भावम सुट्टू बेरगम। समझ में आ गया? एकदम सरल है। मोंगना जी अंदर बनियान है, इनर है, फिर शर्ट है, फिर कोटी है, फिर शॉल है और ऊपर टोपी है, हैं? भैया आप कपड़े पहन के दिगंबर और यहां मेहनत करने के बाद दिगंबर। बहुत सारे लोग तो भैया उसमें भी नहीं मानते। सो क्या करोगे आप परमित सागर जी? क्या तो आप साधु नहीं कहलाओगे? बोलो सहज सागर जी कर्नाटक में कितने लोग मिले? कपड़े पहनो, लंगोटी तो पहननी पड़ेगी। बोले हम लोग शिखर जी जा रहे थे तो जसपुर के पहले गांव में रुके थे, स्कूल में आहारचर्या हुई। 6-7 वृद्ध दादा आए, 70-80 वर्ष के होंगे। क्या बोलते पता है? ऐसे क्यों घूम रहे हो? ऐसे क्यों घूम रहे हो? उन्हें पता ही नहीं। श्वेत सागर जी बोले भगवान महावीर स्वामी को जानते हो? बोले नहीं। कौन महावीर? उनको बैठाया, बताया एक भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, उनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने सत्य मार्ग बताया है, ऐसा ही भेष रखना चाहिए, बालक के समान निर्विकार। अच्छा बोले ऐसा है? बोले ठीक है, रहो रहो। कोई चिमा के सो रहा है, कोई सो रहा है। जो अज्ञानी है उनको तो आप समझा सकते हो, लेकिन जो ज्ञानियों के अज्ञानी है उनको आप नहीं समझा सकते हो।
क्योंकि वो पिची कमंडल और दिगंबर भेष नहीं देखते, वो देखते हैं आप कौन हो, कहां के हो। कोई कर्नाटक के साधु यहां आ जाएं, भैया जितनी आप हमारी सेवा कर रहे हो हमसे ज्यादा उनकी सेवा करना, क्योंकि जितनी आप सेवा कर रहे हो इससे ज्यादा उन्होंने हमारी वहां सेवा की है। घर पे तो सब पूज लेते हैं, घर पे तो सब पूछ लेते हैं, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जब जंगल में अकेले हो तब पूछो, तब मानते हैं तुम सच्चे शिष्य हो, भक्त हो। भिक्कम चर वसरण्य, ये इस गाथा में 8 बातें कही है प्रियम, और जो 8 बातें जो ये ध्यान रखता है वो साधु अष्टम पृथ्वी को प्राप्त होता है। पहला है भिक्कम चर, भिक्षा वृत्ति से आहार चर्या करेंगे। भिक्कम चर, वसरण्य, अरण्य यानी शून्य स्थान में वास करेंगे। थोबम जेमे, पहले कहते थे वहां बेटा जीव लो, अब क्या कहते हैं, खा लो और जाओ। क्या है थोबम जेमे, नीरज भाई थोड़ा अल्प भोजन करते, थोबम जेमे। मां बहु जंप अधिक नहीं बोलते। दुखम से, समझ गए, दुखों को सहन करने वाले होते हैं, निखरते हैं, बिखरते नहीं हैं। जिद निद्रा, निद्रा को जीतने वाले होते हैं। मित्ति भावम, सदा ही मैत्री का भाव रखते हैं। सुट्टू वैराग्यम, और श्रेष्ठ दृढ़ वैराग्य से युक्त होते हैं। ये 8 गुण जिनके हों वही चर्या शिरोमणि है। ये साधु की चर्या है। जिनको बनना हो सो ऐसा ही चलना पड़ेगा, और जो बन चुके हैं उनको भी ऐसा ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता लालू, आहार के बाद आए बोले गेट लगाओ, अब 4 बजे तक समाई चल रही है। समझ में आता है कौन सी चल रही है? समझो समझो। प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। भिक्खम चर, पहला क्या है? भिक्खम चर। देखो फिर से बता देते हैं हम आपको, जब गुरु की चर्या का वर्णन आ रहा है तो यहां किसी की किसी से कभी तुलना नहीं करना। हर किसी की अपनी अपनी सेनन है। 28 मूल गुण सबके एक से हैं, लेकिन वृत्तियों में अंतर है। व्रत एक से हैं, लेकिन सोनू भैया कभी किसी का किसी से तुलना मत करना। तुलना करोगे तो आपके अंदर भेद आएगा। तुलना मत करना। आप तो देखना जिसकी जितनी शक्ति वो उतना पालन कर रहे हैं, आप चर्या कराना। आराध सागर जी उपवास कर रहे हैं उज्जैन में। क्यों पीयूष, कितने हो गए? 270 दिन में लगभग 250, 275-80 दिन में 250 उपवास हो गए हैं। भैया इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। समझना। तो क्या हम साधु नहीं बचे? 12 प्रकार के तप में कोई विशेष तप में है, कोई स्वाध्याय में है, कोई ध्यान में है, कोई उपवास में है, कोई नीरस में है। सब अपनी अपनी शक्ति क्षोभसम रुचि से कर रहे हैं। यहां कंपेयर किसी को नहीं करना। भाई आप परस्पर में किसी को कभी तुलना नहीं करना। तुलना करोगे तो आपके अंदर भेद हो जाएगा साधु साधु के प्रति। अब सुनो, भिक्खम चर, भिक्षा वृत्ति से आहार करते हैं। किससे? भिक्षा, इच्छा वृत्ति से नहीं करते कि प्रियम अपना चेला है सो उसके यहां ही नहीं भाई, वहां भिक्षा वृत्ति करते हैं। इच्छा वृत्ति नहीं लिखी। नहीं तो विनय भाई बोले
बोले महाराज पंच कल्याणक है, थोड़ा देख लो। तो बोले क्या देख लें? बोले सोनू को बनवाना है सौधर्मेंद्र, पैसे वाली पार्टी। तो बोले आप देख लो भैया, तुम अपना पंच कल्याणक देख लो, हमसे नहीं हो पाएगा। जो है सो स्पष्ट है, सत्य का जीवन जियो और सत्य बोलो। सत्य कहने के लिए शक्ति चाहिए, सत्य सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। सागर में पंच कल्याणक था, मोरा जी में चातुर्मास के ठीक पहले बढ़िया पंच कल्याणक हुआ। अब उसके 2 दिन बाद स्थापना। अपने कक्का आए थे ना, तो कक्का बोले महाराज आज अच्छी भूमिका बनाइयो, कल बोलियां हैं कलश की। तो हमने कहा ठीक है भैया बना देंगे। तो हमने कह दिया पीयूष कलश रखने से पैसा नहीं आता। कक्का बोले उससे अच्छा तो बोलते ही नहीं। हमने कहा नहीं, आप सत्य से जोड़ो। कलश रखने से अगर धन आता तो कोई कलश बेचता ही क्यों? और जब आ ही रहा है तो कमेटी दे क्यों रही तुम्हारे लिए, खुद ही क्यों नहीं रख रही? लेकिन जिसके यहां कलश जाता है उसके यहां समृद्धि देखी जाती, क्या कारण है? जब उस व्यक्ति ने कलश को स्थापना के लिए भाव बनाए तो उसने लोभ कसाय का त्याग किया है। उसने धन दिया, उसके बाद उसके अंदर एक विशुद्धि का एक लहर आई है। ओहो, जब भी वो कलश को देखता है, ओहो महाराज की वाचना हुई थी, चातुर्मास हुआ था, हमने कलश स्थापना की थी, क्या आनंद आया था, चौका लगाया था, आहार दिए थे। वो स्मृति जो आ रही है, जो विशुद्धि आ रही है, वो पुण्य लेकर के आती है, उससे काम बनता है। कलश से काम नहीं बनता। कलश तो निमित्त है, उपादान तुम्हारा है। कक्का बोले अब तो कल कछु ना हुई है, अब बैठे रहे अपन। हम तुम कक्का सत्य से जोड़ो, जो होना है सो होना है, फिर व्यर्थ में क्यों रोना है? सोनू भैया बोलियां हुई थी, कलश कम पड़े थे। पंच कल्याणक के 1 दिन बाद, ये मोरा जी की बता रहा आपको हम 2019 की। क्यों? आप दृढ़ रहो, आप सत्य के साथ रहो। कक्का ने हमसे बोला चौके लग रहे तो ध्यान रखियो, कलश लेवे वाले भी लगा रहे हैं। तो हमने कहा सुनो, अब तो उनके यहां नहीं हो रहे, अब तो उनके यहां नहीं हो रहे, तुम देख लेना। अभी तो नहीं हो रहे, तुमने बोल दिया सो नहीं हो रहे। क्यों? भिक्षा वृत्ति से हम आहार करेंगे, तुम्हारी इच्छा वृत्ति से नहीं करेंगे। अब परमित सागर जी ध्यान रखना, बड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व में हर कोई अपना काम बनाना चाहता है। देख लो, अब विधायक बन जाए कोई, सब काम बनवाने पहुंचते हैं। ये बड़ी बड़ी जो जगहें हैं, सिटियां हैं, राजधानी जैसी जगह हैं, वहां लोग इतने बड़े चुनाव क्यों करते हैं? अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए। अरे डर किस बात की पीयूष? कौन सा अपन को उनके घर पे रहना है? वो उच्च पद पर पहुंचते हैं, फिर बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती। जैन समाज का अध्यक्ष है, वे अपनी रोटी सेकते हैं, हमने देखा है, सो बता रहे हैं, और इसको स्वीकारना भी पड़ेगा, ये सत्य है। प्रियम बेटा, साधु बन जाओ तो भिक्षा वृत्ति करना। वहां भक्त और कम भक्त और धनवान गरीब मत देखना। इसलिए अध्यक्ष जी विजय भैया, पंच कल्याणक में जो आहारचर्या होगी उसकी कोई भी बोली नहीं लगेगी। नीरज भैया रात्रि भोजन करते हो हैं? आप भगवान को आहार नहीं दे सकते। सुनते जाना, ऐसा कौन है जो रात्रि भोजन नहीं करता सभा में? ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, जोड़ी से पूछ रहे हैं। जो रात्रि भोजन नहीं करता, साथ में उसका जमी कंद का त्याग है और मिथ्यात्व का त्याग है, ऐसे लोगों को ही पड़गान करने मिलेगा। और जिसके सामने विधि मिलेगी, माना कि पीयूष जैसे तुम भगवान लेके निकले, तो हमने बोल दिया भैया तुम्हारी 4 श्रीफल की विधि है।
जिसके पास विधि मिलेगी भगवान उसी के हार करेंगे। भिक्खमचर, जब सामान्य मुनि की ये चल रहा है तो तीर्थंकर मुनि की कोई फिक्सिंग नहीं होती। इसलिए विजय भैया जितनी बोली कराना तुम करवाओ 16 तारीख को, लेकिन भाई आहार दान की कोई बोली नहीं होगी। किसी से 1 रुपए नहीं बोलना और बोलना भैया जिनको जैसा लगे सो करो, आपकी इच्छा हो तो दान देना, नहीं हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अरी मत लगाना, प्रेरणा देना, प्रेरणा नहीं। भैया पूरे पात्र तुम्हारे, एक पात्र हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस आशीर्वाद। तीर्थंकर महामुनि की चर्या एक आदर्श है, एक आदर्श है। मड़वैया जी बोल रहे हैं महाराज जी आपको पता नहीं है, लेकिन हुए तो राजाओं के यहां, सेठों ही के यहां हार हुए हैं, पाड़ना कहां हुई तो बोले सब राजाओं क्या हुई है, पता नहीं क्या आपको। भैया बीतरागी मुनि थे, उनको किसी पर राग नहीं था, उनकी जहां विधि मिलती थी वहीं हार करते थे। पैसे वाला नहीं देखते, पुण्यात्मा देखते हैं। अरे सोनू भैया तुम पड़गान कर रहे, हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब भैया ऐसे वो रोक के तो पड़गान कर ही रहा है, सो वो आहार करा के तुमको रुलाएगा ही, तो भक्ति तो है ही नहीं। 7 गुण लिखे दाता के, श्रद्धा भक्ति च विज्ञानम, तुष्टि शक्ति लुब्धता, क्षमा ते यात्र ते यत्ते ते, गुणा गुणा दाता प्रशस्ति। 7 गुण चाहिए। अब बड़ा पात्र ढूंढ रहे हो, आप क्या आहार करा पाओगे। भैया टीकमगढ़ में हम आए थे, ऐसी घटना हुई थी, हमने बोल रहा था चाची से कि ऐसे लोगों को चौका नहीं लगाना चाहिए। बताएं कैसे। हम निकले, हमने सोचा यार 8 दिन से खाली है बेचारे का, चलो आज इसे की विधि ले लेते हैं। मां हम पड़क गए, सो पड़ोसी से कहता भैया पड़गाओ पड़गाओ, तुम्हारे यहाँ पड़ गए। क्यों, बोले आचार्य जी अभी घूम रहे, पड़ गए नहीं है ना। सो हम दूसरे के यहाँ पड़क गए, चले भी गए, उसका खाली ही गया था। लालू ऐसी भक्ति करने से अच्छा है भैया तुम मत लगाओ, तुम शांति से घर में रहो, तुम और पाप का आश्रय मत करो। सही है कि गलत है संजय भैया। हम निकले चाहे सहज सागर जी आहार करें, भैया आहार तो दोनों ही तो साधु हैं। बोले नहीं बड़े महाराज, क्यों भैया बड़े महाराज कुछ अलग से कुछ दे के जाएंगे क्या। हाँ आचार परमेष्टि के आहार कराने से पुण्य का फल अधिक है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन भक्ति से तुम साधु कराओगे, तुम्हारी निर्जरा भक्ति से होगी, बड़े और छोटे से नहीं होगी। नहीं तो सुमी बोले हम आया नहीं हुए दीपावली के दिन, फेंक दी कलश। बोले काय के महाराज, काय के क्वारंटाइन। समझ जाओ ये मान कसाय के लिए नाक ढक जाए, इसीलिए चौका लगा रहा है, आहार नहीं कराना इसको। बोलो आदर्श। क्वारंटाइन वालों के आहार होते थे, लेकिन भिक्षा वृत्ति करते हैं, इच्छा वृत्ति नहीं करते हैं। इसलिए राजीव भैया साधु बनना प्रशांत रूप आए, इसमें एक शब्द जोड़ लेना, प्रशांत रूप आए, प्रशांत भाव आए, दिगंबर आए। जिनका रूप भी प्रशांत है, जिनके भाव भी प्रशांत है, वो दिगंबर गुरु हैं। देखो लालू लेट सही, लेकिन जब बाजार में आओ तो पक्के होके आना, नहीं तो भैया मत आना। कच्चे कच्चे में तुम बाजार में उतर गए ना भाई, सो रोड के किनारे पड़े ही मिलोगे। पीयूष समझ में आ जाता कि नहीं किसके प्रति राग है, बोलो बिल्कुल क्लियर आता है। इसलिए भैया मोंगना जी आप वरिष्ठ लोग हो, कभी इस प्रेरणा मत देना कि महाराज जी इसके यहाँ, कि महाराज जी उसके यहाँ। महाराज जी का जहाँ नियोग होगा उसके यहाँ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। विनय भाई के यहाँ भी 3 दिन खाली गया था, फिर 4थे दिन हुए थे।
हमें तो 2 दिन तक ईमानदारी से बनाए, पता नहीं चला कि तुम्हारा चौका लगा है। 30वें दिन तुमने धैर्य रखा कि नहीं भैया? किनके यहां? मोंगना जी आचार्य जी के आपके यहां हुए ही नहीं थे इस बार, आपके यहां ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे यहां संजय भैया अपना अपना भाग्य है। आपके यहां पहले दिन हो गए भैया, हमने भी पहले दिन पलगा के हार दिए हैं, लेकिन अपना अपना भाग्य है। 2011 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जबलपुर आए थे बोर्डिंग। अब 500 400 600 चौके लग रहे भैया, किसके होंगे? 14 दिन में एक महाराज की हम ही ने पलगान किया था बस। कोई बात नहीं, तुम तो बनाओ, हम तो हैं। आप अपने लिए बनाओ, साधु के लिए नहीं बनाओ। अपने लिए बनाओगे तो आनंद रहेगा, उनकी भिक्षा वृत्ति होगी, तुम्हारी भी भिक्षा से वृत्ति तुम कराओगे, इच्छा होगी ज्ञानंद भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो अपन चंद्र प्रभु चैत्यालय गए और कहीं हम पढ़ गए, से बोले भैया को पढ़ाना सा, तो बड़े महाराज आ गए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बोले कल तो महावीर जयंती है ना, तो पीयूष बोले आज नहीं पढ़गान करना अपने को। आप साधु में कमी ढूंढ रहे हो, पहले अपनी कमी तो दूर करो। बोलो पीयूष, सही है कि नहीं? बोलो बोलो भाई पीयूष, नहीं है सही? न तुम भगवान हो न गुरु भगवान है, दोष दोनों में है, दोनों अभी इंसान है, भगवान दोनों नहीं है। सोनू भैया अभी दोनों इंसान ही हैं, भगवान नहीं है। आप चर्या कराओ, कैसी? भिक्कम चर। देखो सेटिंग करते भी आती है हमसे बहुत अच्छी कन्ने भाई, और ऐसी सेटिंग करते आती कि आप सोच नहीं सकते हो। चौके का केवल पानी चलेगा वो भी मुश्किल है, ऐसी सेटिंग भी आती है। बिनी क्या बताएं बिनी, बहुत दिन हो गए। क्या हो गया महाराज जी? अरे यार बहुत दिन हो गए यार, अब नहीं। क्या हो गया महाराज जी बताओ तो। अरे यार पूड़ी नहीं खाई यार, खाली खाली सा लग रहा है। अरे महाराज जी कल देखना, कल से पूड़ी ही पूड़ी चलेंगे। व्यवस्था हो गई? क्यों सेठ सागर जी? नहीं तुम्हारी नहीं कह रहे भैया, तुम्हारी नहीं कह रहे, आप तो जैसे हो वैसे ही हो। बता रहे ऐसा होता कि नहीं? पीयूष बहुत दिन हो गया यार, कीवी नहीं खाई यार। अब पीयूष जाएगा 100 किलोमीटर लेके आएगा, क्यों? कट्टर भक्त है। हमने दृश्य देखा पीयूष यही वाला, हमने उसी दिन कीवी का आजीवन त्याग कर दिया। क्यों? कहीं मेरा मन ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा मन ऐसा ना हो जाए, इसलिए भी त्याग। जो सामान्य से मिल जाए सो ले लो, नहीं मिले ओम शांति। मन बड़ा चंचल है, उसे रोकना बहुत कठिन है, इसलिए जड़ ही अलग कर दो सो वृक्ष ही नहीं रहेगा फ्री। इसलिए भिक्षा वृत्ति करना भैया। भिक्कमचर बेटा, गुरु ऐसे होते हैं। प्रियम प्रियम कहता आज और गुरु का व्याख्यान होगा ना बेटा, तुम 4 महीने करवा लो, हम 4 महीने कर देंगे। भिक्कमचर वसरण्य, अरण्य में यानी शून्य स्थानों पर निवास करते हैं और ऐसी जगह विहार करते हैं। कैसा विहार करते हैं? अनियत विहार करते हैं। सुना है शब्द? साधु कैसा विहार करते हैं? कैसा? पंडित जी अनियत विहार क्या कहलाता है? बस यही तो गलती है आपकी। पंडित जी कह रहे सोच के नहीं जाते कि कहां जाना है। भैया ये अनियत विहार की परिभाषा नहीं है, पढ़ो आप मूलाचार्य। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कोई निवेदन करता है महाराज जी हमारे गांव चले, तो जाते कि नहीं? फिर अनियत विहारी नहीं बचेंगे, फिर हम पपौरा नहीं आ सकते, हम छतरपुर नहीं जा सकते, हम फिर एक ही जगह फिक्स रहेंगे। सुनो आप, अनियत विहारी क्या होते हैं?
जो नियत स्थानों में नहीं रुकते वो अनियत बिहारी कहलाते हैं। पढ़ो आप मूलाचार्य। हम जब भी आए टीकमगढ़ तो हम केवल बाजार रुकेंगे, ना नंदीश्वर जाएंगे ना कहीं और जाएंगे। ये हमारा नियत बिहार है। हम भैया पपौरा के नहीं हैं, हम जैन समाज के हैं। ये नियत अनियत बिहार है। वस्त्रण्य जहां इच्छा होगी वहां रुकेंगे। इसका ये नहीं होता मतलब कि बिना बताए चल देंगे, नहीं भैया। असंगी थोड़ना है, क्या पता नहीं कि कहां से जाना है। हम भी पूछते नहीं सोनू भैया पपौरा के लिए कहां से, यहां से जाना है कि यहां से, आहार जी के लिए कहां से जाना है, नवागढ़ के लिए कहां से जाना है। किसी आपका कहना पंडित जी जो आपने है वो हुआ हुआ वाला है। अनियत बिहार का यही अर्थ है। कल आप देख के आ जाना फिर बताना। जो हमने पढ़ा है सो हम बता रहे हैं। और श्रावक को पता रहना चाहिए कि महाराज जी कहां जा रहे हैं। ये लोक व्यवहार का भी अल्ली भाई ज्ञान रखना। माना कि यहां से बिहार है छतरपुर के लिए या कहीं के लिए हम चंदेरी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि चुपचाप पिछी उठाए चल देंगे। नहीं, श्रावक को पता होना चाहिए कि आज बिहार है। संक्लिष्टता उसको ना हो, व्यवस्था उसी को बनाना है। एक आध दो साधु हो तो कोई बात नहीं, जहां 25-30 पिछी है वहां क्या करेगा बेचारा। हाँ, अपनी चर्या का पालन करेंगे। एक संकेत तो रहता है कि आज बिहार होने की संभावना है नहीं, संभावना है। लेकिन बोले कहां से मुड़ेंगे भैया, ये सब अनियत बिहार में नहीं आता। अनियत बिहार का मतलब कि एक निश्चित स्थान पर नहीं रुकते हैं। नहीं तो लालू महाराज बन जाओ। बोले हमारी फैक्ट्री तो ढोंगा तरफ है और स्वप्निल देखता है, तो बोले हम ढोंगा ही में रुकेंगे बस। तुम ढोंगी हो। सुनो, हमने नहीं लिखा, ये शब्द भी मूलाचार में लिखा है, ढोंडाचार्य। हमने नहीं लिखा। सोनू भैया गाथा चाहिए तो बता देंगे। लेकिन भैया आप अनियत बिहार करने में उनकी सहायता करना चाहिए श्रावक को, और साधु को अनियत बिहार करना चाहिए। भिक्कम चर बसरण्य, आप ऐसी जगह रुकवाना जहां स्त्री पुरुषों का गमन आदि ना हो। इसलिए सोनू भैया जब ये यहाँ धर्मशाला बनने का आपका उपक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको गति दो। और साथ में इतना ध्यान रखना, ऐसी जगह रुकवाना इस बिल्डिंग में जहां पर बाहर की आवाज कम आए। हम मानते हैं कि सिटी में अब व्यवस्थाएं वैसी ही होंगी, लेकिन जहां साधु को अनुकूलता रहे वैसी जगह रुकवाना। पंडित जी ये है अनियत बिहार, यही सही है। बस रण्य, अब उसमें ऐसा नहीं होगा प्रमित सागर जी की सुंदर चंदेवा हो, कंट्रास्ट मैचिंग के पर्दे हो, पीओपी है कि नहीं, फॉल सीलिंग है कि नहीं, और जो भक्त वगैरह आएंगे ठंडी में उनकी लकड़ी का फर्श होना चाहिए। अब भक्तों को ठंडी लगती है हमारे। सोनू भी ये सुन रहे कि नहीं, वेंटिलेशन है कि नहीं, नहीं तो दीवार खोलो। कमरा छोटा है तो बाजू वाला बड़ा करके अंदर लो, नहीं भैया वो उद्दिष्ट हो जाएगा। वस्तिका भी उद्दिष्ट होती है। प्रियम, व्यवस्था जैसी है वैसे रहना पड़ेगा। हाँ, संकेत कर सकते हो कि भैया ये थोड़ा असुविधा सी हो रही है, आप देख लो। प्रेरणा नहीं, प्रेरणा देना। नहीं तो अनी पेरने के पीछे लग जाए तुम्हारे, माना सहज सागर जी के मन में और आए कि अब तो कुछ हो जाए, अनी भाई को महाराज बनवाना है। तो अब दिन भर क्या करते हो, कितना कमाते हो, क्या करोगे, बेचारा 2 दिन आएगा, तीसरे दिन से गायब। फिर प्रेरणा दो, पेरो नहीं। आदर्श पिता प्रेरणा से जो बनते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, जो पेड़ के बनाए जाते हैं वे भग जाते हैं।
बात मानो, बात मेरी, प्रेरणा दो। आगे बढ़ना होगा, उसकी भव्यता होगी, भव्यता होगी सो बढ़ेगा, नहीं होगी सो नहीं बढ़ेगा। अपन क्या कर सकते हैं? बिनी लोगों को तो यही लग रहा है पूरे छतरपुर में बिनी तो गया, और उनको ये नहीं पता